गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस रनिंग बाय सिद्धार्थ शिक्षा सदन। अभी हमने ग्रामर के कुछ टॉपिक पूरे किए हैं और फिर मैंने टेस्ट भी लिया था, तो सब ने लगभग टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो ग्रामर में कोई भी टॉपिक अगर आपको पहले वाला समझ में नहीं आया, जो कोई लेट एडमिशन हुआ, जिसका लेट क्लासे ज्वाइन की है, तो वो पहले वाले वीडियो मंगवा ले और पूछ ले फ़ोन या कॉल करके कि सर ये समझ में नहीं आया, तो उसको समझा दिया जाएगा। और आगे हम टेक्स्ट बुक में हमारा एक चैप्टर हो गया था 3 क्वेश्चंस। आज हम उससे आगे सेकंड चैप्टर नहीं है, लेकिन ये एक पोएम है छोटी सी, जो एक कवि ने लिखी है, पोइट ने बहुत ही शानदार तरीके से लिखी है। इस पोएम का हेडिंग है द स्क्वारल। स्क्वारल बोलते हैं गिलहरी को। गिलहरी जो हमारे घरों के आसपास पेड़ों पे, कहीं झाड़ियों पे, मतलब कहीं ना कहीं वो घूमती, तेज़ दौड़ती, बहुत तेज़। उसको कवि ने देखा है, पोइट ने, और उसने देख के कुछ लगा कि इसके बारे में कुछ लिखना चाहिए। वैसे हमारी नज़र में हर कोई चीज़ इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन कवि होते हैं जो हर एक चीज़ को जीवंत कर देते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे इंसान हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो। अब देखो, गिलहरी के ऊपर कोयल लिख दी, हमें लगता नहीं है, हम ऐसे सोचते, हमें देखते रोज़, लेकिन हमें लगा नहीं बिल्कुल कभी कि इसके ऊपर ऐसी पोएम भी हो सकती है। तो ये एक पोएम लिखी है मिल्ड्रेड बॉवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग ने। एक गिलहरी को देखा, उन्होंने मन में विचार है कि गिलहरी के ऊपर कुछ लिखना चाहिए, तो उन्होंने देखे क्या लिखा है। सेकंड चैप्टर नहीं हमारा, ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के बीच में छोटी सी पोएम है, उसको आज पूरा करेंगे अपन। हेडिंग है हमारा द स्क्वारल, यानी गिलहरी। उसको पोएम पढ़ने से पहले ऊपर कुछ लिखा है, उसको देखते अपन। यू मे हैव सीन ए स्क्वारल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग ए नट। मतलब कि यू मे हैव, कि तुमने देखा होगा, मे मॉडल है तो शायद देखा होगा, ठीक है, आप देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते हो। यू हैव सीन स्क्वायरल, कि आपने कभी देखा होगा, किसको, इस गिलहरी को। देखी तो गिलहरी, बिल्कुल अपने घर में, मतलब ऐसी गिलहरी एक ऐसा जानवर है, ऐसा छोटा सा जंतु है जो हर जगह दिख जाता है, जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर दिख ही जाता है, बहुत ही प्यारा होता है ये। कैसे देखा है कि स्क्वायरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड, यानी ज़मीन पे बैठे हुए। अब आपको पता है गिलहरी कैसे बैठती है, चूहे है जैसे जैसे बैठ जाते हैं, लेकिन गिलहरी एक ऐसी छोटा सा जीव है जो बैठने का ढंग पूरा उसका अलग ही है। वो 2 पैरों पर बैठता है गिलहरी, और 2 हाथों से कुछ पकड़ता फिर खाता है। ये शायद आपने देखा होगा, खरगोश की तरह। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से कवि ने लिखा। देखते हैं कि आपने कभी किसी गिलहरी को देखा होगा घरों के आसपास ज़मीन पे बैठे हुए कुछ खाते हुए। क्या, ईटिंग ए नट। नट बोलते हैं अखरोट को। अखरोट इसका फेवरेट फूड होता है। वैसे कुछ भी तो खा लेगी, लेकिन अखरोट खाने का बहुत शौक होता है। जिस प्रकार खरगोश रैबिट को ये गाजर खाने का बहुत शौक होता है, उसी प्रकार इसका भी एक फेवरेट फूड है अखरोट, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नट। खाते हुए देखा होगा आपने। वॉट डिड इट लुक लाइक, कि ये कैसा दिखता है, ये जो इसका रोल है कैसा दिखता है। आपने देखा होगा आपने, लेकिन आपके मन में इसके लिखने के विचार नहीं आए होंगे। आगे देखते हैं। हियर इज ए पोइट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए स्क्वायरल। मतलब कि आपके मन में विचार है, लेकिन आपको लिखने का विचार नहीं है, मतलब मन में विचार आते हैं लेकिन आप लिख नहीं पाते हो। तो एक कवि ने बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया गिलहरी का, वो हम पढ़ रहे हैं अपन। देखते हैं। ये देखो, चित्र में एक पेड़ के ऊपर दिख रही है बैठी हुई। क्या इसकी पूंछ ऐसे ही होती है? बिल्कुल ऐसे ही होती है। ये बैठते टाइम जब दौड़ती है तभी पूंछ इधर खड़ी होती है, और बैठती है तो भी। खा रही है कुछ बैठे बैठे। तो अब देखते इसके बारे में पढ़ते हैं। ऊपर लिखा है, पोएम शुरू करते हैं कि ही वॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। ही यहाँ पर आया है गिलहरी के लिए। अब देखो, ही प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन कहाँ पे यूज होता है ना, जहाँ पे नाउन के स्थान पर प्रोनाउन आता है। तो ही किसके स्थान पर है? गिलहरी के स्थान पर। तो गिलहरी स्क्वायरल क्या है? एक नाउन है। कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन। इसकी जगह पे कौन सा आया? प्रॉपर नाउन ही आया, तो ये प्रॉपर प्रोनाउन होगा। ही किसके लिए आया? गिलहरी के लिए आया। अब ही और सी, इसका मतलब ये जेंडर कौन सा वर्ड? स्क्वायरल मैन वाला। मतलब
है ना, पुल्लिंग वाले ये अपन पढ़ रहे हैं। तो ही वॉर एक क्वेश्चन, देखो वॉर, वियर और वॉर अलग अलग होते हैं, ठीक है। वियर की सेकंड फॉर्म है वॉर, पहने हुए क्या, एक क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक, फॉर टेल कि इसकी पूंछ में एक प्रश्नवाचक होता है, पहने हुए मतलब लिए होता है, मतलब हाँ इसकी पूंछ में एक प्रश्नवाचक निशान होता है, ठीक है। अब देखोगे आपने प्रश्नवाचक मतलब प्रश्नवाचक निशान आप देखोगे, क्वेश्चन मार्क आपने देखा होगा ऐसे ऊपर से गोल और नीचे से ऐसे, तो देख रहे चित्र में दिख रखा है कि इसकी पूंछ कैसे है, क्वेश्चन मार्क की तरह होती है, टेल यानी पूंछ, ठीक है। एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे, ओवरकोट यानी ऊपर का वो नहीं कवर होता है चमड़ी वाली, उसको बोलते हैं किस प्रकार है, ग्रे, ग्रे कलर की धारियाँ होती है, तीन तीन या चार धारियाँ होती है, इसको मतलब लाइनें होती है, ऐसे ऐसा लग रहा है किसी ने इसके ऊपर कलर किया है। देखो इसमें एन ओवरकोट तो हमने पिछले कई वीडियो में देखा था, हमने आर्टिकल्स पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था कि जब वॉवल आते हैं तो हम एन का प्रयोग करते थे, यहाँ पर एन का प्रयोग होता है। ओवरकोट ऑफ ग्रे, यहाँ ग्रे कलर का ओवरकोट पहने हुए गिलहरी, पहली बात तो इसके पूंछ के ऊपर प्रश्नवाचक निशान रहता है और किसी की पूंछ के ऊपर नहीं रहता है। वैसे अपने घरों में आसपास कुत्ते घूमते उनकी पूंछ भी होती है, लेकिन जैसी पूंछ क्वेश्चन मार्क गिलहरी की बनाती वैसा और कोई नहीं बनाता। ये बहुत ही प्यारी लगती है, जब बैठी होती है ना कुछ खाती हो तो हमें मन करता है कि उसको देखे, लेकिन ये भाग जाती है। आप पकड़ना तो बहुत दूर, इसको अपन छू भी नहीं सकते क्योंकि इसके भागने की स्पीड हमारे से तेज होती है बहुत, जब पलक झपकते इधर से उधर। तो आगे देखते हैं अपन, ये प्रश्नवाचक निशान होता है इसके पूंछ के ऊपर, और ये ग्रे कलर का ओवरकोट मतलब ऊपर पहना हुआ होता है इसके चमड़ी के ऊपर, मतलब ओवरकोट होता है जैसे हम नॉर्मल होता है बिना कपड़े का सीखते हैं और कपड़े पहने के बाद अपना लुक चेंज हो जाता है, इसी प्रकार ये भी इसके कपड़े ही है। आगे ही सेटअप स्ट्रेट, अब देखो ही वापस ही इसी के लिए गिलहरी के लिए स्क्वारल के लिए सेटअप, देखो सेट बैठे, कैसे बैठे, सिट की सेकंड फॉर्म में सेट, सेटअप स्ट्रेट यानी सीधा, ये खड़ा मतलब खड़ी कमर बैठती है बिल्कुल ऐसे, खड़ी कमर हमें भी बैठना चाहिए क्योंकि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो ये खड़ी कमर बैठती है बिल्कुल, कैसे बैठती है, दो पैरों के ऊपर और दोनों हाथ सीधे, मतलब लंबी होती है तो पूरी खड़ी हो जाती है। टू ईट ए नट, खाने के लिए बैठती है, जब ये खाती है कोई चीज़ तो दोनों हाथों से पकड़ लेती है अपने मुंह के पास में और सीधी बैठती है, चार पैरों पर बैठ के नहीं खाती, ये दो पैरों पर बैठ की है, दो पैरों पर बैठती है और दो हाथों आगे वाले हाथों से पकड़ के इसको खाती है गिलहरी। तो सीधी बैठती है बिल्कुल, और जब ये सीधी बैठती है तो इसकी पूंछ पीछे से गोल गोल ऐसे क्वेश्चन मार्क बनाती है। आगे ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले, कि वह पसंद करती है क्या, क्या पसंद करती है, वह क्या पसंद करता है कि टीज यानी चिढ़ाना, एंड प्ले और खेलना, हम मतलब उसको चिढ़ाना पसंद है और खेलना भी पसंद है। जैसे कभी हम उसको चिढ़ाते हैं, कभी वो हमें चिढ़ाता है। कैसे चिढ़ाएगा, मान लो पेड़ के ऊपर बैठा है गिलहरी, पेड़ के ऊपर बैठा था, हम उसको भगाएंगे तो वो जाएगा नहीं, पास जाएंगे तो भाग जाएगा, वापस दूर आएंगे तो वापस आ जाएगा, तो ऐसे वो हमें चिढ़ाता है। और कभी कभी हम उसको चिढ़ाते हैं, उसके पीछे पीछे भागते हैं, गोल गोल घूमते, लेकिन वो हमें हाथ में नहीं आता है। तो मतलब कभी वो हमें, कभी वो हम उससे चिढ़ाते हैं, तो ये उसको पसंद है भागना और भगाना, ठीक है। इसलिए तो वो मतलब बार बार मतलब ज़मीन के लोगों के टच में ज़्यादा रहती है। एंड इफ़ वी रन अराउंड हिज ट्री, और हम जिस पेड़ पे रहता है अगर हम उस पेड़ के आप गोल गोल उसके चारों तरफ भागे तो ये क्या करता है, ही वेंट ऑन अदर वे, और दूसरी तरफ भाग जाता है। गोल पहले तो गोल गोल घूमता है, मतलब इसको इसके पीछे दौड़ना इम्पॉसिबल है, पता नहीं आगे जाते जाते पीछे मुड़ जाए, पीछे जाते जाते आगे मुड़ जाए, इसका कोई मतलब कोई साइड नहीं होती है। देखोगे सड़क के ऊपर लेफ्ट से राइट जाते हुए अचानक वापस मुड़ जाती है, तो कई बार इनकी वजह, गाड़ी की वजह से इनकी डेथ भी हो जाती है, क्योंकि ये अब ये सीधी जाती है, गाड़ी वाला सोचता है कि इधर से निकल जाऊँगा मैं, लेकिन वो नहीं निकल पाते, तो ये वापस आगे जाते जाते पीछे आ जाती है वापस। तो इनका एक आदत होती है कि मतलब बहुत ही फटाक से, बहुत स्पीड से मतलब अपना रास्ता चेंज करती है, हाथों हाथ चेंज कर देती है। तो इफ़ वी रन अराउंड हिस्ट्री, हम उस पैर, यदि हम उस पैर के पीछे गोल गोल घूमे तो ये अपना रास्ता बदल देती है, मतलब एक दो तीन सेकंड के लिए हम उसके पीछे दौड़ सकते हैं, लेकिन फिर नहीं, इम्पॉसिबल उसके पीछे दौड़ना। तो ये इतना सा उस पोइट ने लिखा है। अब बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है कि स्क्रॉल के बारे में कि छोटी सी पूंछ होती है क्वेश्चन मार्क टाइप में,
ग्रे कलर का ओवरकोट होता है। बैठ बैठ के जो भी चीज़ खाता है, नट इसके फेवरेट चीज़ है, अखरोट बैठ के खाता है। जब बैठता है तो इसकी पूंछ सीधी होती है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन मार्क की तरह। मतलब बनाने वाले ईश्वर ने इसको बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया, बहुत ही प्यारे तरीके से। इसकी आवाज़ भी सुनी होगी किसी ने, अलग ही होती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक स्क्वायरल। बहुत ही प्यारा होता है। एक कभी दिखे आपको तो देखना, इसको पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि पहली बात तो पकड़ में आएगा नहीं, और दूसरी बात तो कोशिश करनी क्यों, थक जाओगे, लेकिन आपको ये हाथ में कभी नहीं आएगी। तो आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ स्क्वायरल वाला। तो अब इनसे संबंधित आपको कुछ होमवर्क है, वो आपको करना है, बता रहा हूँ मैं। अब उस पोएम में जो होमवर्क आपको दिया जाएगा वो है होमवर्क कि मतलब आपको करना क्या है। नंबर ए देखो, राइट दिस पोएम इन योर नोटबुक। पहली बात तो ये जो पोएम है, ऊपर लगाना हेडिंग द स्क्वायरल, नीचे एक एक लाइन छोड़ छोड़ के आराम से पोएम लिखना पूरी है। जैसी आपकी बुक में लिख दे रखी है, दिखी हुई है, वैसे आपको लिखनी पोएम। ठीक है, और लास्ट में साइड में ब्रैकेट्स में इस पोइट का नाम भी लिखना है। फिर आगे उस पोएम को पढ़कर ये बी में जो आंसर क्वेश्चन दे रहे हैं कि इनके आंसर आपको लिखना है। बी में कोई आंसर कौन, सबसे पहले आपको पोएम लिखनी है, ऊपर हेडिंग लगाना पोएम का द स्क्वायरल। ठीक है, डेट नाम ये तो लिखना है ही, लेकिन पोएम कैसे लिखनी है, ऊपर हेडिंग लगाना द स्क्वायरल, फिर पूरी पोएम लिखनी है एक एक लाइन छोड़ के आराम से। फिर बाद में नीचे लास्ट में पोइट का नाम, क्या नाम है पोइट का वो लिखना है, नीचे लिखो किताब में। और फिर इस पोएम को पढ़कर ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं, ये इसको इसी में से ढूंढना है आपको, पोएम में से। जैसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन, प्रश्न को उत्तर दीजिए। फर्स्ट है हु डज ही स्टैंड फॉर हियर, कि इस पोइट में, इस पूरी पोएम में ये ही वर्ड आ रहा है ना, एच ई, ये किसके लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, वो लिखना है इसका आंसर। तो ऐसे ऐसे करते करते ये सारे प्रश्न आपको करने। दूसरा है व्हाट इज़ हिज फेवरेट फूड, कि उसका पसंदीदा खाना क्या है स्क्वायरल का। व्हाट थर्ड नंबर, व्हाट डज ही लाइक मोस्ट, कि वो सबसे ज़्यादा क्या पसंद करती है, क्या पसंद करती है खाने के अलावा, खाना वाला ऊपर आ गया, जिसके अलावा दूसरे बताना। ठीक है, फिर चौथा हिज टेल लुक्स लाइक ए, कि उसकी पूंछ एक किस तरह दिखती है, अभी पोएम आप पढ़ा। लास्ट वाला है व्हाट डज वर्ड टीज मीन्स इन द अबव स्टैंजा, कि ऊपर भी जो आपने पोएम लिखी है, पढ़ी है, उसमें टीज का मतलब क्या होता है, टीज का मतलब क्या होता है। ठीक है, वो आपको इसमें लिखना है। ये है आपके होमवर्क। ओके।